हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब सेही जिहो के रूम पे जाता है और उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ आज रात सोना चाहेगी। जिहो उसे यस बोलती है। दूसरी तरफ होरांग अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि वो ब्रेकअप क्यों करना चाहता है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि उसके पास और हिम्मत नहीं है और वो उसे खुश नहीं रख सकता और ये सब मजाक नहीं है, वो सच में सब कुछ खत्म करना चाहता है। तो होरांग सोच ले और उसे बता दे। ये कहकर वो जाने लगता है। होरांग बोलती है पर वो ये सारी चीजें कैसे बोल सकता है, वो दोनों इतने टाइम से रिलेशनशिप में थे। तो उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा होकर बोलता है कि वो ऐसे बिहेव ना करे जैसे कि वो अकेले ही रिलेशनशिप में थी और वो भी रिलेशनशिप में था और होरांग के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। उस बेकार शादी की वजह से उसे अपने सपने तक को भूलना पड़ा था, पर अब सब कुछ बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो चुका है और ये कहकर वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेही को जिहो के रूम पे बैठे दिखाया जाता है। फिर जिहो वहाँ पे ऑरेंजेस लेकर आती है और वो दोनों बहुत घबराए से वहाँ बैठे होते हैं। सेही बोलता है कि शादी के बाद आज पहली बार वो इस रूम पे आया है। फिर वहाँ पे एक बुक रखी होती है। सेही जिहो से उस बुक की कहानी पूछता है तो जिहो उसे उस बुक की कहानी बताने लगती है। ये कहानी एक मैरिड कपल की है। दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं और उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड थी, पर इसके बाद उसकी वाइफ अकेले रहना चाहती है और उसका हस्बैंड उसके लिए एक रूम बना देता है जिसमें उसकी वाइफ अकेले रहने लगती है और सेही को स्टोरी पसंद आती है। जिहो बोलती है कि ये स्टोरी सैड है क्योंकि जिहो इस बुक को सेही को याद करके पढ़ती है क्योंकि सेही ने उसे बोला था कि उसके लिए उसका घर और उसके कैट ही सब कुछ है और इसीलिए सेही शादी भी नहीं करना चाहता था। और वो बोलती है कि क्या ऐसे जीते हुए सेही ने कभी भी अकेलापन महसूस नहीं किया। सेही बोलता है कि पता नहीं, क्योंकि उसने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था और उसे लगता था कि अकेले रहना ही सही है, तभी वो अकेले रहा करता था। जिहो मन में बोलती है कि क्या सेही ने अपने हिस्से का प्यार कर लिया है और क्या वो कभी दोबारा प्यार करेगा। फिर सेही अपनी पिलो लेने जाता है। जिहो रूम पे परफ्यूम छिड़कने लगती है और वो बहुत नर्वस होती है और जैसे ही सेही रूम पे आता है वो जल्दी से सोने लगती है। सेही उसके पास आकर लेट जाता है और जिहो से बोलता है कि क्या वो सो गई। जिहो उसे हाँ बोल देती है। फिर वो आंखें खोलती है तो सेही उसकी तरफ ही देख रहा होता है और सेही जिहो को हक करता है और वो बातें कर रहा होता है और जिहो मन में बोलती है कि शायद सेही को प्यार नहीं हुआ है, पर कोई बात नहीं और उसके लिए इतना ही काफी है। और वो सेही को बोलती है कि क्या वो उसे किस कर सकती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे मॉर्निंग में सेही को रूम से निकलते दिखाया जाता है जहाँ जिहो कराटे लेकर सो रही होती है। फिर सेही नेट पे खाना बनाने की रेसिपी चेक करता है। फिर वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और खाने के साथ एक नोट रखकर चला जाता है। वहीं सूजी को उसकी मॉम के साथ दिखाया जाता है और उसकी मॉम वापस जा रही होती है। सूजी उन्हें बोलती है कि वो उन्हें बस तक बिठाने चलती है, पर उसकी मॉम उसे जॉब पे जाने को बोलती है। तभी सैंगो वहाँ पे आकर बोलता है कि वो उन्हें छोड़ देगा और वो सूजी की मॉम को हेलो बोलता है और वो बताता है कि वो सूजी का बॉयफ्रेंड है। सूजी की मॉम उसे देखकर खुश हो जाती है और सैंगो उन्हें कार पे बैठने को बोलता है। सूजी बोलती है कि वो अपने मॉम को छोड़ेगी, पर उसकी मॉम सैंगो के साथ चली जाती है और वो दोनों साथ में बातें करते हुए और हंसते हुए जा रहे होते हैं। वहीं जिहो की नींद खुलती है और उसे याद आता है कि रात में जब सेही किचन पे गया था और जब वो वापस आया तब तक जिहो खराटे लेकर सो चुकी थी और वो खुद पे गुस्सा होने लगती है। फिर वो बाहर आती है और वो ब्रेकफास्ट रखा देखती है जिसे देखकर वो स्माइल करती है और उसे खाती है, पर वो सही से पकी हुई नहीं होती। फिर उसे बस स्टॉप पे खुश बैठे दिखाया जाता है और वहाँ वो एक अपकमिंग ड्रामे की पोस्टर देखती है जिसमें वो अपने पुराने ग्रुप को देखती है। फिर वो काम पे पहुँचती है और जहाँ बोक नाम उसे एक बिजनेस कार्ड देता है जो कि उसे किसी ने जिहो के लिए दी होती है। वहीं दूसरी तरफ होरांग को रोते हुए दिखाया जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत सारे मैसेजेस कर रही होती है, बट उसका एक भी रिप्लाई नहीं आया होता। वहीं होरांग के बॉयफ्रेंड को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है और वो याद करता है कि लास्ट नाइट उसने होरांग के फोन पे मैरिज ऐप में उसे एक लड़के के साथ चैटिंग करते हुए देखा था और उस लड़के को सच में शादी करनी होती है। और वहीं जिहो उस कार्ड वाले नंबर पे कॉल करने की सोचती है, पर उसे पुरानी बीती बातें याद आने लगती है और उसके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ वो चीजें उसे याद आने लगती है और वो उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देती है। तभी वहाँ पे सेही की एक्स गर्लफ्रेंड जंगमिन आती है और वो कार्ड वाली शख्स वो खुद होती है। वो बोलती है कि जिहो ने उसे कॉल या
मैसेज क्यों नहीं किया, और वो बताती है कि उसने जियो की स्क्रिप्ट कहीं पे पढ़ी थी और शायद उसके पुराने डायरेक्टर के पास, जो कि उसे बहुत पसंद आई, तो वो जियो के साथ काम करना चाहती है। पर जियो बोलती है कि उसने लिखना छोड़ दिया है। पर जुंगमिन बोलती है कि वो यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि वो एक राइटर के साथ काम करना चाहती है, और वो जियो से ना लिखने का रीजन पूछती है। जियो बोलती है कि वो मैरिड है, तो उसने शादी के बाद लिखना छोड़ दिया है। पर जंगमिन उसे बोलती है कि उसके पीछे की असली दुख की कहानी कोई और है, और वो जब बताना चाहे तो वो उसे कॉल कर सकती है, और काम करे या फिर ना करे पर वो मिल तो सकते हैं। और ये कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ सूजी सैंगो को अपने साथ पानी के किनारे ले जाती है। सैंगो से बोलता है कि वो गुस्सा ना करे क्योंकि सूजी को काम पे जाना था, तभी वो उसकी मॉम को छोड़ने चला गया था। पर सूजी उस पे बहुत गुस्सा होने लगती है। सैंगो बोलता है कि किसी के परिवार से मिलना नॉर्मल होता है, पर सूजी बोलती है कि सारी दुनिया बस एक ही क्वेश्चन पूछती है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, और हर किसी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान नहीं होता। पर सैंगो से बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। पर सूजी कहती है पर कैसे, क्या शादी करके, और शादी के बाद उसकी मॉम भी उनके साथ रहेगी, क्या ये सारी चीजें उसके लिए नॉर्मल होगी। सैंगो कहता है कि उसे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सूजी सैंगो को बोलती है पर उसके पेरेंट्स का क्या, और उसके पेरेंट्स पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, और उसके पेरेंट्स कभी भी इस चीज को नहीं मानेंगे। एक लड़की जिसके डैड का पता नहीं, जिसकी मॉम अपाइज है, क्या सैंगो ये सारी चीजें झेल पाएगा। और सूजी की मॉम अपाइज थी, और अपाइज शरीर के साथ वो एक रेस्टोरेंट पे जॉब किया करती थी, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने सूजी को पढ़ाया लिखाया और उसे बड़ा किया, और सूजी ने अच्छी पढ़ाई की और आज वो अच्छी जगह पे जॉब करती है। तो अब उसे अपनी मॉम के साथ रहना है। उसकी मॉम का सूजी के अलावा कोई भी नहीं है, तो सैंगो उसे झूठे सपने न दिखाए, और सूजी रोने लगती है। सैंगो उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। वहीं जियो बस स्टॉप पे बैठी उसी बुक को पढ़ रही होती है, और वो सोचती है कि उसने उस लेडी को ये क्यों बोला कि वो मैरिड है और इसीलिए वो नहीं लिखती। और तभी बस आती है जिसमें से ही बैठा होता है, और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। वहीं हुरांग उसके बॉयफ्रेंड से मिलती है। हुरांग का बॉयफ्रेंड उससे उसके क्वेश्चन का आंसर मांगता है। हुरांग कहती है कि वो हमेशा से गलत थी और उसने हमेशा उसे परेशान किया, पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो बस शादी करना चाहती है, और उसने उसे मैरिज ऐप पे किसी के साथ चैटिंग करते देखा था। पर हुरांग कहती है कि उसने बस यूं ही उस ऐप को डाउनलोड किया था। पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो उस लड़के से कैसे बात कर सकती है जो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, और बोलता है कि वो अब थक चुका है, और ये कहकर वो जाने लगता है। पर हुरांग उसे पीछे से हग कर लेती है और बोलती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। पर वो दोनों बहुत रो रहे होते हैं, पर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेही और जीहो बस में होते हैं। जीहो सेही को बताती है कि कोई उससे राइटिंग के लिए मिलने आई थी, और वो सेही को वो कार्ड दिखाती है। सेही उस कार्ड पे जुंगमिन का नाम देखता है। तभी जीहो के पास कॉल आता है। आगे वो हुरांग के घर पे जाती है, जहाँ सूजी उसे बताती है कि वो हुरांग को पार्क से लेकर आई है और वो वहाँ ठंड में बैठी थी। वहीं से ही सैंगो के पास जाता है। वहाँ हुरांग का बॉयफ्रेंड भी होता है और वो बहुत ज्यादा नशे में होता है। वहीं जियो सूजी को राइटिंग वाली बात बताती है और बोलती है कि पता नहीं उसने शादी का बहाना क्यों किया। सूजी उसे बोलती है कि हम लोग हमेशा किसी न किसी चीज पे डिपेंड रहना चाहते हैं। फिर वो अपनी मॉम को कॉल लगाने लगती है। वहीं सेही और सैंगो बातें कर रहे होते हैं और दोनों ने 12 साल पहले क्या बातें की थी जब सेही का दिल टूटा था और सैंगो ने उसे समझाया था। वो सारी चीजें दिखाई जाती है। वहीं प्रेजेंट में सैंगो बोलता है कि उसके बाद पता नहीं जुंगमिन कहाँ गायब हो गई और उसके किसी भी फ्रेंड को उसकी खबर नहीं थी। बस इतना पता चला था कि वो यूएस चली गई। वहीं दूसरी तरफ सूजी और हुरांग को सूजी के बिल्डिंग के नीचे दिखाया जाता है और वहाँ पे सैंगो खड़ा होता है। आगे उसे और सूजी को कार में बैठे बातें करते दिखाया जाता है और सैंगो उसे बताता है कि उसने सूजी को घर तक फॉलो किया था और उसे लगा था कि सूजी उस पे चीट कर रही है। और सैंगो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है और सूजी हमेशा ही उसे अलग लगती थी और सूजी की बातें उसे हमेशा दर्द देती है और सूजी हमेशा दिल दुखाने वाली बातें करती है। पर ये सब करके अगर उसे थोड़ा भी सुकून मिलता है तो सैंगो खुश है और अब से सैंगो उसकी पर्सनल लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। पर उसे उम्मीद है कि वो अब दुनिया का सामना अच्छी तरह करेगी, जैसे वो भाग जाती है या फिर लड़ती है या फिर अपने काम या फिर अपनी मॉम का बहाना करती है। वो हमेशा दुनिया को दोषी ठहराती है
पर अब सैंगो को उस पे भरोसा है कि वो दुनिया का सामना सच में करेगी और वो कहेगी जो वो सच में कहना चाहती है, कम से कम एक बार। और सूजी ने शुरुआत कर दी तो सैंगो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा और कहता है कि आज के लिए बस इतना काफी था और अब वो सूजी से और डांट नहीं खाना चाहता और वो डर कर उसे बाय बोलकर कार से निकल जाता है। वहीं सेही और जीहो मैच देख रहे होते हैं। सेही जीहो को बोलता है कि वो हमेशा नीचे क्यों बैठती है। जीहो बोलती है कि वो यहीं पे कंफर्टेबल फील करती है। फिर सेही उसे कहता है कि अगर वो शादी की वजह से लिखना नहीं चाहती तो वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। और ये कहकर वो अपने रूम पे चला जाता है। जीहो अपने रूम पे जाकर अपने स्क्रिप्ट चेक करती है। आगे मॉर्निंग में हुरांग का बॉयफ्रेंड घर जाता है और वहाँ पे हुरांग अपनी चीजें पैक कर रही होती है और वो कहती है कि वो अपनी चीजें लेने आई है। फिर हुरांग उसे बाय बोलकर अपनी बैग्स वहाँ से लेकर चली जाती है और हुरांग का बॉयफ्रेंड देखता है कि उसे लेने वही लड़का आया होता है जिससे वो चैट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जीहो जंगमिन की कंपनी में जाती है और वो जंगमिन को बोलती है कि वो लिखना चाहती है और वो अच्छी कहानी के साथ शुरुआत करना चाहती है और उसे बताती है कि उसने लिखना इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके असिस्टेंट राइटर ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी। और जुंगमिन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो जीहो को हंसाने की कोशिश करने लगती है। आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ जीहो जुंगमिन को अपनी शादी और सेही के बारे में बताने लगती है। फिर वो जुंगमिन से पूछती है कि उसने अब तक शादी क्यों नहीं की। जुंगमिन बोलती है कि एक बार उसकी शादी होनी थी और उस टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी और ये कॉलेज के दिनों की बात है। और वो बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी और फिर वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। फिर उन दोनों ने वादा किया कि वो शादी करेंगे और साथ रहेंगे, बट फिर उसका मिसकैरेज हो गया और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और लड़के की फैमिली भी राजी नहीं थी। ये सारी बातें सुनकर जियो उसे सॉरी कहती है और कहती है कि उसे जुंगमिन से ये सारे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ से ही जियो को कॉल कर रहा होता है और वो उसे कॉल करते हुए रास्ते पे जाने लगता है। दूसरी तरफ जियो और जुंगमिन नशे में कार पे जा रहे होते हैं और जियो एक जगह पे उतरती है क्योंकि उसे वॉशरूम जानी होती है और वो चली जाती है। जुंगमिन कार से बाहर निकलती है और तभी जियो भी वॉशरूम से बाहर निकलती है और वो सेही को देखती है और उसे देखकर वो खुश हो जाती है। और तभी वो देखती है कि सेही और जुंगमिन एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं और जियो सब कुछ समझ जाती है और वो उदास हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।